अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2 अप्रैल 2026 के इवनिंग सेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और इसे हमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन में जो एफ एक्स गिवन है उसके हर वाले पार्ट को यानी डेनोमिनेटर वाले पार्ट को अरेंज करते हैं। तो ये आएगा x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3, फैक्टराइज कर लिए, ठीक है। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में तोड़ना है, तो वहां से हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं 16x प्लस 24 बाई एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू a बाई एक्स प्लस 5 प्लस b बाई एक्स माइनस 3। यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग एलसीएम लेते हैं और दोनों तरफ का एलसीएम जो है कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। तो a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 5 बचेगा। और यहां से जब भी ये लीनियर फैक्टर के रूप में हो यानी रैखिक गुणनखंड के रूप में हो, तो आप इनपुट मेथड से आराम से a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? तो पहले इस पार्ट को यानी x प्लस 5 को 0 के इक्वल करिए, x का वैल्यू निकालिए और उसको इसमें पुट करिए। तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू माइनस 5 आएगा, जो कि इसमें पुट करिए। तो पुट x इक्वल्स टू माइनस 5, तो पुट कीजिएगा तो 16 माइनस 80 प्लस 24 और इक्वल्स टू जो है a इंटू माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 प्लस जो है 0, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या हो गया, तो माइनस 56 और इक्वल्स टू माइनस 8a। तो यहाँ पर देखिए 8 सत्ते 56 यानी a का वैल्यू आ गया 7, ठीक है। a का वैल्यू 7 आ गया। अब जो है पुट करते हैं, ऑल्सो पुट x के जगह पर अब जो है 3, तो 3 रखेंगे तो 16 या 48 और 24 तो 72 इक्वल्स टू ये पार्ट 0 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा b इंटू 8। तो ये 8 9 72 हो गया यानी b का वैल्यू जो है 9 आ गया। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना था, बट इसकी जगह पर हमको इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको हमने लेट करके ए बी का वैल्यू फाइंड कर लिया है। तो एफ एक्स जो आएगा आपको a इंटू लॉग आएगा, जो कि a का वैल्यू है 7 और लॉग x प्लस 5 और प्लस b, तो b का वैल्यू है 9 और लॉग कितना, तो आपको जो है x माइनस 3 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट जो कि k आप लिख सकते हैं। अब इसी में जो कंडीशन दिया हुआ है पुट करने के लिए, ये सब ये दोनों उसको आपको पुट करना पड़ेगा। तो एक बार जब 4 रखेंगे तो f4 हो जाएगा और f4 के जगह पर कितना रख सकते हैं आप, 14 log 3 टू द बेस e इक्वल्स टू 4 डालना है, ठीक है ना। तो 7 log 9 प्लस फिर जो है 4 डालेंगे तो 4 में से 3 गया 1 और log 1 का वैल्यू 0, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। अब प्लस में कितना, तो k, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 14 log 3 टू द बेस e इक्वल्स टू 9 को कितना लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 और 2 बगल में आएगा, तो 2 बगल में मल्टीप्लाई में आएगा 7 में, तो ये हो जाएगा 14 log 3 टू द बेस e प्लस में कितना, तो k। तब ये पार्ट भी खत्म हो गया यानी k का वैल्यू आपको 0 हो गया। अब मेन इस इंटीग्रेशन में फिर से जो है इंटीग्रेशन वैल्यू में फिर से जो है एक बार 7 पुट करिए, तो 7 पुट करिएगा तो f7 हो जाएगा। तो ऑल्सो अब f7 हो जाएगा तो f7 के जगह पर कितना रख सकते हैं, log 2 टू दी पावर अल्फा इंटू 3 टू दी पावर बीटा टू द बेस e इक्वल्स टू, अब इधर 7 रखते चलिए, तो 7 इंटू log 12 7 5 12 प्लस 9 log कितना हो जाएगा, तो 4 प्लस k का वैल्यू आ गया है 0। अब इसको जो है इसी फॉर्म में सजाना होगा, टू द बेस e, ठीक है, इक्वल्स टू 7 इंटू log 3 इंटू 4 तब जो है 12, तो log 3 इंटू 4 का मतलब log 3 प्लस log 4 लिख सकते हैं। तो 7 log 3 प्लस 7 log 4, तो 7 log 4 जो है 9 log 4 के साथ जब जुड़ेगा तो 16 log 4 हो जाएगा और प्लस में 7 log 3 बचा रहेगा, ठीक है। अब देखिए
अब देखिए यहाँ पर log 2 टू द पावर अल्फा इंटू 3 टू द पावर बीटा टू द बेस ई इक्वल्स टू, यहाँ 4 को कितना लिख सकते हैं, सबके बेस में ई चल रहा है, क्योंकि जो भी लॉग आया है रिजल्ट के रूप में वो सबका बेस ई है। नेचुरल लॉग में हम लोग जो है इंटीग्रेशन को लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर 2 के पावर 2 लिख सकते हैं और ये जाके 2 में गुना हो जाएगा, पावर वाला 2 में, तो इसका मतलब है log 2 के पावर जो है 32 हो जाएगा टू द बेस ई, अब प्लस ये हो जाएगा log 3 के पावर जो है 7 टू द बेस ई, जिसको कि आप लिख सकते हैं log m प्लस log n, तो log mn होता है तो 2 के पावर 32 आई इंटू 3 के पावर 7 और टू द बेस e। अब दोनों को इक्वेट करिए, तो इक्वेट जब करिएगा तो अल्फा का वैल्यू जो है 32 आएगा एंड बीटा का वैल्यू जो है 7 आएगा, ठीक है। और इसी दोनों का सम पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 39, यानी जो है 39 जो है आपका राइट आंसर होगा इसका।